चलिए आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, यानी अर्थशास्त्र की। हम इसकी उन बेसिक बातों को समझेंगे जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, हमारे छोटे-मोटे फैसलों से लेकर देश की बड़ी-बड़ी नीतियों तक। कभी ऐसा लगा है कि ख्वाहिशें तो बहुत हैं, पर जेब में पैसे और हाथ में वक्त दोनों ही कम हैं। ये जो फीलिंग है ना, बस यही वो प्रॉब्लम है जिसे इकोनॉमिक्स सुलझाने की कोशिश करता है। मतलब ये एक तरह का बैलेंस बनाने का खेल है। देखिए, एक तरफ है हमारी अनलिमिटेड इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती, और दूसरी तरफ है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि वक्त, पैसा या कोई भी कच्चा माल। तो असल में इकोनॉमिक्स है क्या? ये स्टडी है चॉइस की, यानी चुनाव की। सारी कहानी एक फैसले से ही शुरू होती है। वैसे ये जो शब्द है इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से आया है, जिसका मतलब होता था घर का मैनेजमेंट। इससे पता चलता है कि इसका मेन फोकस ही रिसोर्सेज को मैनेज करना है। और जब भी हम कोई चुनाव करते हैं तो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत। इसका सीधा सा मतलब है किसी एक चीज़ को पाने के लिए जो सबसे अच्छी दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ी उसकी वैल्यू। जैसे अभी इस विश्लेषण को देखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो फिल्म हो सकती है जो नहीं देखी जा रही, या वो झपकी जो नहीं ली जा रही। अब सोचिए, जो प्रॉब्लम एक इंसान के लेवल पर है वही बड़े स्केल पर यानी पूरे देश के लेवल पर भी तो होती है ना? हर देश को कुछ बुनियादी आर्थिक सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। और ये सवाल हैं, पहला, क्या बनाया जाए, दूसरा, उसे कैसे बनाया जाए, और तीसरा, उसे किसके लिए बनाया जाए। अब कोई देश इन सवालों का जवाब कैसे देता है, उसी से तय होता है कि उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। और मोटे तौर पर ये दो बड़े आइडियाज के बीच में कहीं होता है। तो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद में क्या होता है? यहाँ ज्यादातर फैसले प्राइवेट लोग और कंपनियां लेती हैं मुनाफे के लिए। वहीं सोशलिज्म यानी समाजवाद में सरकार सब कुछ डायरेक्ट करती है, जिसका मकसद पब्लिक का भला करना होता है। देखिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक बड़ा फायदा यह है कि जब सब प्रॉफिट के पीछे भागते हैं तो कमाल की एफिशिएंसी आती है, नए नए आइडियाज आते हैं। ये इनोवेशन को बढ़ावा देता है, मेहनत का फल देता है, और अक्सर इससे सर्विस की क्वालिटी भी बेहतर होती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही जो प्रॉफिट कमाने की होड़ है ना, ये कई सामाजिक दिक्कतें भी खड़ी कर सकती है, जैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई का बढ़ना या गरीबों की जरूरतों का नजरअंदाज होना। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोशलिस्ट सिद्धांत ठीक करने की बात करते हैं। असल दुनिया में आप देखेंगे कि कोई भी देश एकदम 100% कैपिटलिस्ट या 100% सोशलिस्ट नहीं होता। ज्यादातर देश भारत की ही तरह मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब वो दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो यहाँ हमेशा से एक मिक्स रहा है, लेकिन ये मिक्सचर टाइम के साथ बदला है। आज़ादी के बाद हमारा झुकाव सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा था, सरकार का कंट्रोल था। लेकिन आज हम हैं तो अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी, पर हमारा झुकाव कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ काफ़ी बढ़ गया है। तो इस पूरे सिस्टम में पैसा घूमता कैसे है, इसके लिए हमें समझना होगा बैंकों का रोल, जो इकोनॉमी की फाइनेंशियल प्लम्बिंग की तरह काम करते हैं। एक बैंक के लिए दो शब्द सबसे ज़रूरी हैं, एसेट और लायबिलिटी। सीधे शब्दों में कहें तो एसेट वो चीज़ है जिसका बैंक मालिक है और जो उसे पैसा कमा कर देती है, और लायबिलिटी वो पैसा जो बैंक को किसी को चुकाना है, एक तरह की जिम्मेदारी। तो बैंक काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। देखिए, हम और आप जैसे लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। ये पैसा बैंक की लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसे ये हमें लौटाना है। अब बैंक इसी पैसे को किसी और को ज्यादा ब्याज पर लोन दे देता है। ये बन गया बैंक का एसेट, क्योंकि इससे वो पैसा कमाएगा। और दोनों ब्याज दरों के बीच का जो फर्क होता है वही बैंक का मुनाफा है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े सिस्टम को चलाता कौन है? कौन देखता है कि सब कुछ पटरी पर रहे? यहां दो मेन प्लेयर सामने आते हैं जो कंट्रोल के लीवर्स को संभालते हैं। एक तरफ है सरकार, जो अपनी फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति चलाती है, मतलब अपने बजट के जरिए टैक्स लगाना, सरकारी खर्च करना, ये सब इसमें आता है। और दूसरी तरफ है देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में आरबीआई। वो चलाता है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, जिसमें इंटरेस्ट रेट जैसे टूल से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। इसका एक बड़ा मकसद महंगाई को काबू में रखना होता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, किसी मॉडर्न इकोनॉमी को चलाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सरकार का बजट या सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट?
सरकार के एक्शन और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के बीच का ये जो तनाव है, ये आज इकोनॉमिक्स की दुनिया में बहस का एक सबसे बड़ा और ज़रूरी मुद्दा है।